हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम टुडेस इकोनॉमिक्स क्लास। ओके माय स्टूडेंट, आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंडीशन। सही सुना माय डियर स्टूडेंट कि परफेक्ट कंडीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। ओके माय स्टूडेंट, तो देखिए परफेक्ट कंडीशन में जैसा कि हम आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बता चुके थे, परफेक्ट कंडीशन में जो भी गुड सर्विस मार्केट में सेल किया जाता है या कंज्यूमर के द्वारा परचेज किया जाता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। ओके माय स्टूडेंट, सेम आइडेंटिकल होता है। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम आइडेंटिकल होने उनका प्राइस भी सेम होता है। ओके माय स्टूडेंट, तो परफेक्ट कंडीशन जब मार्केट फोर्स है, डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पे इक्वल होती है वही प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में या परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट में गुड सर्विस का मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस होता है। ओके मार्केट, और इसी प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस करते हैं। अर्थात जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो जिस प्राइस पे इक्वल होती है वही उस गुड सर्विस का ऐसे परफेक्ट कंडीशन में मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस होता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। जैसे सपोज मान लीजिए मार्केट में किसी शू का डिमांड सप्लाई फोर्सेस इस तरह से, जब मान लीजिए 200 रुपये 200 रुपये पर पेयर शूज़ था, तो इसकी मार्केट में डिमांड कम थी लेकिन सप्लाई ज़्यादा थी। ओके मान लीजिए, लेकिन जब इसी का प्राइस 100 रुपीज़ पर पेयर शू हुआ तो देखा गया डिमांड और सप्लाई बराबर है। और लेकिन जब इसी शू का प्राइस 50 रुपये पर पेयर हो गया तो देखा गया सब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। ओके मैंने, तो ऐसे केस में हमने देखा कि जो 100 रुपये पर पेयर शूज़ था तो उस केस में डिमांड और सप्लाई शूज़ का मार्किंग बराबर है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है शू का, और इसी 100 रुपये पे शूज़ मार्केट में सेल किए जाएंगे, प्रोड्यूसर के द्वारा मार्केट में या सेलर के द्वारा मार्केट में सेल किए जाएंगे और कंज्यूमर के द्वारा इसे परचेज किया। क्यों? क्योंकि 100 रुपये से डिमांड सप्लाई इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपये शू के लिए मार्केट में क्या है, प्राइस है। तो यानी किसी भी गुड सर्विस का परफेक्ट कंडीशन में प्राइस तभी डिटरमाइन होता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पे इक्वल होती है वही प्राइस उस पार्टिकुलर गुड सर्विस का ऐसे परफेक्ट कंडीशन में मार्केट प्राइस होता है, जिसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस। ओके मैसे, तो अब अगर हम इसका ग्राफ अगर शो करना चाहें, तो अगर हम इसका ग्राफ शो करना चाहें ओके मैसे, तो हम एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेते हैं, वाई एक्सिस पे प्राइस। तो हम देखते हैं 100 200 इतना, ठीक है मैडम से, जैसा कि इसके प्राइस था तो 50 100 200 150। ओके मैडम, अगर इसकी क्वांटिटी लें तो मान लीजिए उसी हिसाब से मान लीजिए 100 150 200। तो हम देखते हैं कि जब प्राइसेस 100 रुपये थी तो क्वांटिटी कुछ था, और इसी 100 रुपये प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, जो जिसमें डिमांड और सप्लाई लाइन, इसकी डिमांड लाइन और सप्लाई लाइन एक दूसरे को 100 रुपये पे काटते हैं। यानी कि इस केस में जो डिमांड और सप्लाई लाइन है शू का, हम देखते हैं 100 रुपीज़ पॉइंट पे एक दूसरे को काटता है, तो यही 100 रुपये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 100 रुपीज़ शू का इक्विलिब्रियम प्राइस है, जिसे हम मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और इसी प्राइस पे गुड्स एंड सर्विस शू का मार्केट में सेल किया जाता है। प्रोड्यूसर उसका सेलिंग करता है, सेलर उसका सेल करता है, और जिसे 100 रुपये में कंज्यूमर उसी को 100 रुपये में परचेस करता है, क्योंकि इसी प्राइस पे डिमांड और सप्लाई बराबर। ओके मार्शल, तो ओके, तो आज हमने देखा कि कैसे परफेक्ट कंडीशन में किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्राइस डिटरमाइंड होता है। ओके मार्शल, और एक बात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि परफेक्ट कंडीशन में इस तरह के गुड सर्विस या कोई भी गुड सर्विस जो कि होमोजीनियस होते हैं, इनकी प्राइस भी सेम। ओके मैसे, ओके, तो आज हमने चर्चा किया आपके सामने प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंडीशन की, कैसे परफेक्ट कंडीशन में पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्राइस डिटरमाइन होता है। तो वंस अगेन आई टेल यू, जब डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पे इक्वल होती है वही प्राइस उस गुड सर्विस का ऐसे परफेक्ट कंडीशन में मार्केट प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस या सेलिंग प्राइस कहलाता है। ओके मैसे, ओके, तो आज हमने चर्चा किया प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंडीशन। अगर आपको स्टूडेंट
अगर इसमें कहीं से भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जवाब दूँ। और अगर नहीं तो विजुअल बेस मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर आल्सो माय वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव कलीग्स व्हाटएवर हुएवर आर लिंक टू यू बाय डिफरेंट मीट्स ऑफ सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सअप फेसबुक। बिकॉज ऐसा करने से मेरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं, लेकिन हाँ इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगता। तो और मेरा मानना है कि यह वीडियो मैं आप तक बड़ी फ्री कॉस्ट पहुँचाता हूँ, और ये वीडियो आपके लिए, आपसे समझ सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता। नॉलेज डज नेवर गेट्स स्पॉइल्ड माय डियर। ओके माय स्टूडेंट, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर किसी नए टॉपिक से, फिर मार्केट एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड हाँ माय डियर, एक बात और, कल आपसे मिलते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम पीरियड इन परफेक्ट कंपसन, कि टाइम पीरियड का परफेक्ट कंपसन में क्या महत्व है। यही टॉपिक हमारा कल का टॉपिक हुआ, एडवांस में हम आपको बता रहे हैं। ओके मेरे से, ओके सी यू, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड